दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में तेनालीराम और राजगुरु की बहुत मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, तेनालीराम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुंचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, नहीं आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराजा कृष्णदेव राय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते साथ पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसलाकर राजदरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कर रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिवास्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हों,
हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राजदरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि अपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राजदरबार पहुंचने का वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजस का अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो तेनालीराम और महान पुस्तक। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबार में आते और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके आवभगत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शा रहा था। उसका अहंकार उसकी बातों से झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी। उसकी बढ़ी ही बातों से सभी दरबारी सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसा में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठा खड़ा हुआ। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोला, महाशय, मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे राजदरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राजदरबार भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही पहुंच चुका था। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के समक्ष बैठ गया। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गठठर लेकर आया था, जो देखने में भारी ग्रंथों और पुस्तकों का गठठर लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गठठर देखा तो सहम गया। इधर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के हाव भाव देखकर आश्वस्त थे कि अवश्य ही तेनालीराम किसी योजना के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीराम विद्वान से बोला, महाशय, आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इसलिए मैं ये महान पुस्तक लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखित विषयों पर वाद विवाद करें। पुस्तक देख पहले से ही सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य। इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। तेनालीराम बोला।
पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गया। उसने पहले कभी उस पुस्तक का नाम नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है। इस पर लिखित विषयों पर मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा। वह तेनालीराम से बोला, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है। इस पर चर्चा करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ साथ सेहत भी दुरुस्त होनी आवश्यक है। मैं आज आराम करता हूँ। कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क से चर्चा करेंगे। तेनालीराम मान गया। अगले दिन वह नियत समय पर अपना गठठर लिए पुनः राजदरबार में पहुंचा, किंतु विद्वान पुरुष का कोई अतापता नहीं था। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह नगर से भाग चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे कि ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम ले आया, जिसके डर से स्वयं को महान ज्ञाता बताने वाला भाग गया। राजा ने पूछा, तेनाली, बताओ तो सही, ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह कोई महान पुस्तक नहीं है। मैंने ही इसका नाम तिलक्षता महिषा बंधन रख दिया है। इसका अर्थ तो बताओ, तेनाली राजा बोले। महाराज, तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां। महिषा बंधन का अर्थ है भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम को सूखी लकड़ियां हैं, जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई है। मैंने इसे मलमल के कपड़े में कुछ इस तरह लपेट कर ले आया था कि देखने में यह पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों उपहार दिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 तेनालीराम और खूंखार घोड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्ठे कट्ठे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़ों को रखने एक लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दे। वे उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की ये सलाह जंच गई और उन्होंने वे घोड़े अपने मंत्रियों और दरबारियों में बंटवा दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था। लेकिन वे राजसी घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी।
उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपककर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था, कईयों पर कर्ज चढ़ गया था। खैर, वे घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। इधर तेनालीराम जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज के पूछने पर वह बोला, महाराज, क्या बताऊं? वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझमें तो इतना साहस नहीं कि उसके अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते, इसके पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनालीराम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ में तेनालीराम भी था। तेनालीराम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गए। दिन भर से घोड़े ने कुछ खाया नहीं था। तेनालीराम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देख तेनालीराम बोला, मैंने कहा था न राजगुरु जी की घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु भूखा घोड़ा भी दाढ़ी छोड़ने तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काटकर अलग कर दी गई, तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चलें। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने ढंग से कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालात देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेनालीराम बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है? महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और उन्हें इन महीनों में हुए खर्चों की भरपाई भी दी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 तेनालीराम और महाराज की खांसी। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी।
राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थे, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हारकर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुंचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूं। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह! क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूं? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुंचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं फटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए। कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5 तेनालीराम और अदृश्य वस्त्र। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में एक स्त्री आई। वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका सौंदर्य देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। स्त्री राजा का सादर अभिवादन कर बोली, महाराज, मैं एक बुनकर हूँ। मैं हर प्रकार की बुनाई में पारंगत हूँ और अपने सहयोगियों के साथ जादुई वस्त्र निर्मित करने की दिशा में प्रयोग कर रहे हैं।
अपने बुने वस्त्र का एक नमूना मैं आपके लिए लाई हूं। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी एक माचिस की डिबिया खोली और उसमें से एक सिल्क की साड़ी निकाली। उस साड़ी का कपड़ा अत्यंत मुलायम और हल्का थी। उसने वह साड़ी राजा को भेंट कर दी। राजा वह साड़ी देख आश्चर्यचकित रह गए। राजा बोले, तुम्हारा काम देख हम प्रसन्न हैं। आज तक बुनकरी का इतना शानदार नमूना हमने नहीं देखा। स्त्री बोली, महाराज, मैं और मेरे सहयोगी एक विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। उसी तकनीक से हमने इस वस्त्र को निर्मित किया है। साथ ही हम एक ऐसे वस्त्र भी बना रहे हैं जो इस साड़ी से भी मुलायम, पतले और हल्के हों। उसे ईश्वरीय वस्त्र कहा जा सकता है क्योंकि वैसे वस्त्र मात्र देवतागण धारण करते हैं। राजा बोले, बहुत अच्छी बात है। बताओ किस प्रयोजन से हमारे पास आई हो? स्त्री बोली, महाराज, मैं आपकी सहायता की आस में आई हूं। यदि आप हमारी योजना के लिए धन प्रदान कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजा बोले, अवश्य, हम नई तकनीक विकसित करने के समर्थक रहे हैं। हम अवश्य तुम्हारी योजना के लिए धन प्रदान करेंगे, किंतु समय समय पर तुम्हें हमें अपनी योजना की प्रगति से अवगत कराना होगा और योजना पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम वह वस्त्र हमें दिखाना होगा। स्त्री प्रसन्न हो गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं उस योजना में बुना पहला वस्त्र आपको भेंट करूंगी। राजा ने राजकोष से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दिलवा दी। थैला लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक चली गई। समय बीतने लगा, किंतु बुनकर स्त्री ने अपनी योजना की प्रगति से राजा को अवगत नहीं कराया। राजा चिंतित हुए और अपने मंत्रियों और सेवकों को कार्य की प्रगति का मुआयना करने बुनकार स्त्री के पास भेजा। जब मंत्री और सेवक बुनाकर शाला में पहुंचे तो चकित रह गए। वहां करघे पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता से वस्त्र बुन रहे थे, किंतु करघे पर कोई वस्त्र नहीं था, न ही कोई बुना हुआ वस्त्र वहां रखा था। वे वापस लौट आई और सारी जानकारी राजा को दी। राजा क्रोधित हो गए और तत्काल बुनकर स्त्री को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बुनकर स्त्री दरबार में उपस्थित हुई। उसके साथ एक कन्या भी थी जो हाथ में थाल लिए हुए थी। वह बोली, प्रणाम महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। ये उस ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इस वस्त्र की विशेषता यह है कि यह केवल उस व्यक्ति को ही दिखाई पड़ता है जो बुद्धिमान और चतुर है। मूर्ख व्यक्तियों के लिए यह अदृश्य है। देखिए महाराज, इतना शानदार वस्त्र आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहकर उसने अपने साथ आई कन्या को इशारा किया और उस कन्या ने थाल राजा के सामने ले जाकर रख दी। राजा और मंत्रियों ने देखा कि वह थाली खाली है, किंतु स्त्री ने सबको अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था। यदि कोई ये कहता कि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो मूर्ख कहलाता। कोई मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए सभी एक स्वर में बोले, अति सुंदर कारीगरी का ऐसा नमूना तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा अद्वितीय वस्त्र मात्र महाराज को ही शोभा दे सकता है। राजा उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वे ये बात कह नहीं सकते थे। अगर कहते तो मूर्ख कहलाते और नहीं कहने पर वह स्त्री स्वर्ण मुद्राएं हड़प लेती। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, तेनालीराम, तुम तो सारा माजरा समझ रहे हो, अब तुम ही समाधान निकालो। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहा, देवी, आपकी कला वाकई बेमिसाल है। महाराज भी उपहार स्वरूप इस ईश्वरीय वस्त्र को देखकर बहुत प्रसन्न हैं, मगर उनकी इच्छा है कि पहले इसे धारण कर दरबार में सबको दिखाएं
ताकि सभी इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। स्त्री राजा को धोखा देकर धन हड़पना चाहती थी, किंतु अब उसकी पोल खुल चुकी थी। वह उस वस्त्र को कैसे पहन सकती थी जो था ही नहीं। कोई चारा न देख वह राजा के पैरों पर गिर गई और क्षमायाचना करने लगी। स्त्री होने के कारण और गलती स्वीकार कर लेने के कारण राजा ने दया प्रदर्शित करते हुए उसे क्षमा कर दिया, किंतु उस स्त्री को स्वर्ण मुद्राओं की थैली वापस करनी पड़ी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक बार राजा कृष्णदेवराय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वही बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा,
क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 4 महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है। ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज, ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज, एक हो तो बताओ। काजू, पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयां हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा, अब तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलना। मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। महाराज, दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। काफी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले, तेनालीराम, आज तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस महाराज, जहां ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं, बस वही तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। थोड़ी ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाकर ताजा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मागर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह, क्या मिठाई है। सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा,
क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर यह है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दो। महाराज, ये गुड़ है। गर्मागर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये गुड़ है? जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुआ कहा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। 6 तेनालीराम और गुलाब का चोर। महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अति प्रिय थे। इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे, उसे तत्काल बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम का पुत्र था। जब यह बात तेनालीराम के घर तक पहुंची तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनालीराम से मिन्नतें करने लगी कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छुड़ाकर लाए। तेनालीराम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदीगृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता? दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूं? अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह गए, क्या इसका कोई अर्थ था? वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया। उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुंचे तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोले, महाराज, ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो? बड़े होकर क्या करोगे? महाराज क्रुद्ध होकर बोले। तेनालीराम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। कदाचित इनका ध्येय आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है। किंतु महाराज, इसमें मुझ निर्दोष को सजा क्यों? अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ खाली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है।
पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ नदारद हो गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनाली का पुत्र सारे गुलाब चट कर गया। अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब चोर हैं। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाए? इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना। इसे तत्काल छोड़ दो। तेनालीराम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। तेनालीराम ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ तेनालीराम और संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से महाराज कृष्णदेव राय सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इन भेंटों को संग्रह कर अच्छी धन संपदा एकत्रित कर ली थी। एक दिन जब वह राजदरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देख महाराज ने कहा, तेनाली, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ चुका है? प्रारंभ में तुम्हारी वेशभूषा अति साधारण रहा करती थी। क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होती है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों से मैंने पर्याप्त बचत की है। उन्हें ही खर्च कर मैं ऐसी वेशभूषा धारण कर पा रहा हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, महाराज बोले। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना नहीं कि उसमें से दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात महाराज को खटक गई। उन्होंने उसे लताड़ा कि राज्य के मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तेनालीराम क्या करता? क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या दान करना चाहिए। महाराज ने उसे एक भव्य भवन का निर्माण कर दान में देने का परामर्श दिया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम भव्य भवन के निर्माण में जुट गया। कुछ माह में भवन निर्मित भी हो गया। अब उसे दान में देने की बारी थी। लेकिन किसे? भवन यूं ही किसी को भी दान में दिया जाना उचित नहीं था। तेनालीराम के सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेने का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि उस पर लगी तख्ती पढ़ी। तख्ती पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों न मैं ही इस भवन को मांग लूं। वह तेनालीराम के पास पहुंचा और उससे भवन दान में देने की याचना करने लगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुमने भवन पर लगी हुई तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है, निर्धन व्यक्ति बोला। तो क्या तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसमें प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से पूछा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है?
यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारी ये बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीजों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने के पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसके बाद कभी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में नहीं पड़ी तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज यह बात सुन हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से दान देने से भी बच गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस भवन का क्या करोगे, तो तेनालीराम बोल पड़ा, किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8 तेनालीराम और चोटी का किस्सा। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले। महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो जो कह रहा हूं वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूं। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं आप उसके बीच में कुछ न कहें, नहीं किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबार